नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बड़ी बहू। दीपा घर की बड़ी बहू है। हिंदी मीडियम की पढ़ी, बेहद सौम्य, सरल, सीधी सादी और सभी को जोड़कर चलने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली थी। दीपा जब से ब्याह करके गुप्ता परिवार में आई थी, तभी से गुप्ता परिवार को ही अपना सब कुछ मानकर रात दिन सभी की सेवा में और बड़ी बहू के फर्ज निभाने में जुट गई थी। दीपा के पति केशव एक मामूली सी कंपनी में छोटे पद पर काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण जो नौकरी उन्हें मिली, उसी पर ही उन्होंने टिके रहना पसंद किया। केशव के पिता मिलिट्री से रिटायर्ड थे, तो उनका रुतबा ही अलग था। कड़क स्वभाव और नियम पूर्वक जीने वाले व्यक्ति थे। केशव के पिता की पेंशन से घर खर्च चलता था, इसलिए दीपा की सास का हुक्म भी घर पर चलता था और दीपा को हमेशा रुतबा दिखाती थी। घर में केशव की माँ जो कह दे, सबको वही मानना पड़ता था और हर दिन अपने पति के पैसे का दोष दीपा को दिखाती रहती थी। दीपा दुखी तो बहुत होती, पर घर को जोड़े रखने उसके मायके से सिखाया गया था। बिना कुछ भी कहे चुपचाप सास ससुर की सेवा, ननद के घर आना जाना, लेना देना, सब कुछ दीपा ही करती थी। बेटा होने के बाद भी दीपा के जीवन में कुछ नहीं बदला, बल्कि उसकी जिम्मेदारी और काम अधिक बढ़ गया। बच्चे को स्कूल भेजना, घर का काम, खाना पीना सब दीपा ही करती थी। इसी बीच दोनों देवरों की शादी हो गई। देवर की शादी होने के बाद दोनों ही देवरानी शादी के पहले से नौकरी में थी और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ी लिखी होशियार थी, तो घर में या घरेलू कामों में उन्होंने कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और ना ही कभी दीपा की सास ने उन्हें कभी घर का काम करने को कहा। दोनों सुबह उठ के नाश्ता पानी करके शाम को डायरेक्ट घर आती थी। दिन भर का सारा काम दीपा के हिस्से रहता और अगर दीपा कभी कुछ कहना भी चाहे तो सास ताना मार देती थी, तुम घर में पड़ी पड़ी दिन भर करती ही क्या हो। वो दोनों तो 20-20 हजार कमाकर ला रही हैं। अपनी देवरानियों से मेल मिलाप बनाकर चलो। सास के रोज रोज के ताने से थक कर दीपा चुपचाप अपना मन मारकर बस जिंदगी को बिना किसी उम्मीद के जिए जा रही थी। अब धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे कि देवर देवरानी दोनों ही कमाने की वजह से दीपा और केशव की स्थिति घर में और भी खराब हो गई, क्योंकि दीपा घर में ही काम करती थी और केशव भी बहुत कम कमाते थे और संयुक्त परिवार में जो पैसा कमाता है उसी की इज्जत होती है। ऐसे में हर रोज घर का बंटवारा करने की धमकी दी जाती थी और किसी तरह दीपा ही सबसे मिन्नत करके अलग ना होने और साथ में रहने के लिए राजी करती थी। लेकिन दोनों देवरानियां हमेशा धमकी देती, भाभी भैया का बंटवारा कर दो, देखते हैं इनका पेट कैसे पलेगा। एक दिन दीपा के बेटे के स्कूल से फोन आता है। दीपा और केशव दोनों को बुलाया गया। दीपा की तो डर के मारे सांस फूल रही थी। पता नहीं क्यों प्रिंस की प्रिंसिपल ने हमें क्यों बुलाया है। बस स्कूल से फोन आया था, मम्मी पापा दोनों को आना है। दीपा की सास ने पीछे से आवाज दी, अच्छा जल्दी होकर आओ, तुम्हारी ननद आरती का फोन आया था कि बड़ी भाभी को जल्दी भेज देना, घर में पूजा है, कथा का प्रसाद बना देंगी। घर का भी सब काम पड़ा है। सास की बुनबुनाहट से दीपा आंखों में आंसू लिए कार में बैठते ही रोने लगी। देखा आपने, दोनों देवरानियां सुबह सुबह ऑफिस निकल लेती है, रात को घर पहुंचती है, कोई हिसाब नहीं मांगता। मैं आधा घंटा भी बाहर रहूं तो बवाल मचा देती है माँ जी। आए दिन दीदी के यहाँ पूजा पाठ, जन्मदिन, बस बड़ी भाभी चाहिए काम कराने को। मैं ही नौकरानी हूँ क्या? ऊपर से हर बात पर सुनो कि मझली बहू 20 हजार कमाती है, छोटी 25, बड़ी बहू है फालतू, हर जगह जाने के लिए। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की होती तो मैं भी शायद ये दिन ना देखना पड़ता, 10-15 हजार में भी कमाने लायक होती। केशव दीपा को चुप करवाकर स्कूल ले गया। किसी तरह दीपा और केशव ने डरते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रवेश किया। बैठिए, मैंने ही फोन करवाया था,
कुछ पूछना था आपसे। हिंदी दिवस पर प्रिंस ने एक संस्कृत में कविता सुनाई थी। उसने बताया कि वो आपने लिखी थी। इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल होकर भी वे बहुत ही मधुरता से बात कर रही थी। केशव और दीपा देखते रह गए। जी कुछ गलत? केशव ने पूछा। नहीं, बहुत ही सुंदर लिखा था मैडम ने। आजकल ऐसी शुद्ध त्रुटिहीन हिंदी भाषा कम ही देखने को मिलती है। आपकी शैक्षणिक योग्यता मैडम? एमए हिंदी साहित्य और बीएड शादी से पहले हिंदी पढ़ाती थी, इसलिए भाषा शुद्ध है। बहुत सालों बाद तारीफ सुनकर दीपा प्रसन्न हो उठी। प्रिंसिपल बड़ी तन्मयता से सुन रही थी। अच्छा, तो अब क्यों नहीं पढ़ाती? घर में मनाही है या आपको पसंद नहीं? दीपा, जहाँ भी आवेदन किया अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण बात नहीं बनी। फिर शादी के बाद घर गृहस्थी में ऐसे उलझी कि कुछ होश ही नहीं रहा। देखिए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपकी कविता पढ़कर आपसे बात करके हिंदी भाषा पर पकड़ तो मैं देख चुकी हूँ, डिग्री भी है, अनुभव भी। हमें अपने स्टाफ में आप जैसी अध्यापिका की आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हो तो हम चाहते हैं आप कल से ही ज्वाइन कीजिए। क्यों मिस्टर केशव, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? प्रिंसिपल हंसते हुए पूछा। केशव ने हामी भर दी थी। अब दीपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों घर पहुंचे तो सब उन पे बरसने के लिए तैयार बैठे थे। छोटी ननद घूरते हुए बोली, भाभी कहाँ थी आप? फोन भी बंद था। माँ ने ही रोटी सेककर पापा को खिलाई। दीदी के यहाँ भी जाना है आपको? केशव ने मुस्कुराते हुए दीपा को अपने पास बिठाया। दीपा, आरती के घर प्रसाद बनाने नहीं जा पाएगी। सर्टिफिकेट वगैरह जमा कराने हैं मम्मी इसको। प्रिंस के स्कूल में इसकी नौकरी लग गई है। सभी चौंक गए थे और सास परेशान। अब तो सारी रिश्तेदारियां संकट में पड़ जाएंगी। अब तुम नौकरी, अब छोटी मोटी 3-4 हजार की नौकरी के लिए कहाँ भटकोगी? हटाओ, सास ने कहा। 12वीं क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ानी है मम्मी। 50,000 वेतन मिलेगा। आपकी बड़ी बहू को आशीर्वाद दीजिए। अब तो सास, देवरानियां, देवर सबके चेहरे देखने लायक थे, जैसे अब कभी बंटवारा उनको करना ही नहीं। दीपा सबकी भाभी हो गई। सब जल्दी से दीपा की आव भगत में लग गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।